जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीआईएसएफ की नई वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों इसके तहत ही सीआईएसएफ की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 से इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 20 दिसंबर 2022 रहने वाली है। तो 20 दिसंबर 2022 से पहले आप इसका आवेदन कर दीजिएगा। सीआईएसएफ की ये अलग से वैकेंसी है, सीआईएसएफ ने अलग से निकाली है। एक वैकेंसी एसएससी जीडी की चल रही है, वो अलग है, इसका आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेबल और ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पर और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पे स्केल यहाँ पर 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 787 वैकेंसी आई है सीआईएसएफ की। तो दोस्तों 787 पोस्ट को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इनको रीड कर सकते हैं चाहते हैं तो। यहाँ पर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आप देख लेना एक बार, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना। अगर आपकी स्टेट की पोस्ट है आपके स्टेट में तो उसी में फिल करना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़कर ही फिल करनी होगी। तो यहाँ पर अब नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 10वीं पास, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास यहाँ पर आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर एज जो कैलकुलेट होगी वो 1/8/2022 से यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आपकी जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी की तो यहाँ पर 2/8/1999 यानी कि 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है अगर, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करना। अगर आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करना। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट की तो मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो यहाँ पर ये हो गया हाइट का क्राइटेरिया। और यहाँ पर छूट भी दी गई है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप छूट की कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं आते। यहाँ पर वेट आपका नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पर वेट जो है लिखा नहीं होता, नॉर्मली आपका जो है मिनिमम 50 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 45, इतना तो मिनिमम। और मैक्सिमम तो वहाँ पर खुद ही देखते हैं हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ सब मेडिकल की चीज़ें होती है और फिजिकल के टाइम यहाँ पर आपका मापा जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में दोस्तों आपका फुल बॉडी का चेकअप होता है। मेडिकल के बारे में बता रखा है यहाँ पर, आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, 6/6 एंड 6/9। और टैटू के बारे में रूल्स, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके ऊपर आपके बॉडी पर टैटू है तो उसके क्या रूल्स हैं, कौन सा टैटू अलाउ है कौन सा नहीं अलाउ है, उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, क्या इसमें देखते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दे रखा है। सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने बता दिया 21 नवंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 21 नवंबर से आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ीस यहाँ पर दे रखी है, 100 रुपये फ़ीस आपकी लगने वाली है। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर आपकी लगने वाली है। और फीमेल और एससी एसटी की यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी।
₹100 केवल ओबीसी और जनरल कैटेगरी की लगने वाली है, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की भी लगेगी। तो यहाँ पर ₹100 आपकी फ़ीस है। अब नीचे देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, तो जब आप इसका आवेदन कर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, तो उसके बाद आपको सबसे पहले पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर पीएसटी और पीईटी क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पीएसटी में आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये 3 चीज़ें पीएसटी में आपकी मापी जाएंगी। और पीएसटी के बाद आपका होगा उसी दिन पीईटी। पीईटी में आपकी रनिंग करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग लगानी होगी 6.5 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग लगानी होगी 4 मिनट के अंदर। तो ये यहाँ पर मेल और फीमेल का रनिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपको ये सभी लेकर जाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपकी लग जाएगी। डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। तो ये सभी यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो लेकर जाने होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेकर जानी होती हैं। ये सभी डिटेल यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट। पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है। ट्रेड टेस्ट में आपका कुक में अप्लाई किया है तो कुकिंग का, बुक मेटर, कोबलर, टेलर, बार्बर, इन सभी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर ट्रेडमैन की दे रखी हैं। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका आपका ट्रेड टेस्ट वहाँ पर होता है। ट्रेड टेस्ट आपका कैसे होगा इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को पास कर लेगा उसके बाद उसका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम आपका क्या होगा, वहाँ पर आपके जो है टोटल जीके से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ ही हिंदी या इंग्लिश से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके साथ ही दोस्तों रीजनिंग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 4 सब्जेक्ट आपके टोटल आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे। और इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पास कर लेगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, और जिस कैंडिडेट का नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होता है उसको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से उसकी वहाँ पर जो है पूरा CISF का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसलिए अगर दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन बताने की। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।